नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी कितने प्रकार की होती हैं, शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी कंपनियां होती हैं और कौन कौन सी कंपनी की विशेषताएं हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं कंपनी के कैटेगरीज क्या होती हैं, उनमें ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, इश्यू कैपिटल क्या होते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, अनकॉल्ड अप पेड अप कैपिटल क्या होती हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही जानकारी प्राप्त करेंगे निजी और प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में देखने वाले हैं। इस टॉपिक के माध्यम से हम पूरा कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी की जो लीगल एंट्रीज होती हैं, क्या क्या एंट्री करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये एक कंपनी है, ये क्या है, एक कंपनी है और इस कंपनी में ये कंपनी अपना एक बिजनेस एक्सपांड कर रही है, बिजनेस चला रही है। ठीक है, ये बिजनेस चला रही है और बिजनेस में कंपनी को क्या चाहिए, इनको चाहिए कैपिटल। ठीक है, इनको कैपिटल चाहिए यानी कि पूंजी चाहिए। ठीक है, पूंजी मतलब कोई ना कोई अमाउंट चाहिए, राशि चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेगी, कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में इश्यू करेगी। ठीक है, किस में इश्यू करेगी, पब्लिक में। ठीक है, और पब्लिक क्या करेगी, इसके शेयर्स को खरीदना चाहेगी। ठीक है, इसके शेयर्स को खरीदना चाहेगी और कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को बेचना चाहेगी पब्लिक में। ठीक है, तो पब्लिक के लिए ये क्या करती हैं, एक निश्चित कैपिटल क्या करती हैं, पब्लिक में इस शेयर इश्यू करती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अपने शेयर्स इश्यू कर रही हैं, इसने 5 करोड़ शेयर इश्यू करे। ठीक है, और पब्लिक ने यहाँ पर शेयर रिसीव किए। ठीक है, रिसीव करेंगे यानी कि खरीदेंगे ये और कंपनी से अपने शेयर को खरीदेगी। ठीक है, तो कंपनी अगर पब्लिक में अपने शेयर खरीदना चाहेगी तो कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को बेचना चाहेगी। ठीक है, अब कंपनी को पैसा चाहिए और पब्लिक को शेयर्स चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक क्या करेगी, इसके कंपनी के शेयर्स को खरीद लेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंपनी और व्यक्ति, ये दो व्यक्ति हैं, ये जनता है, पब्लिक है। ठीक है, और ये जनता है और ये कंपनी है। ठीक है, अब कंपनी जनता कंपनी के कुछ न कुछ शेयर खरीदना चाहती हैं। ठीक है, और जनता खरीदना चाहती है, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल खरीद के लाते हो तो आप मोबाइल खरीद के लाते हो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए तो सबसे पहले जो अमाउंट देते हो आप उसे कहेंगे एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट अमाउंट, जो ड्यू अमाउंट रहती है उसको ड्यू अमाउंट, अलॉटमेंट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अमाउंट पेमेंट करते हो। ठीक है, तो कंपनी भी इसी प्रकार से अपनी अमाउंट को लेती है। ठीक है, तो कंपनी भी क्या करती है, अपनी अमाउंट को लेती हैं। अब किस प्रकार से कंपनी, तो यहाँ पर जो कंपनी होती हैं, ठीक है, जो कंपनी होएगी वो क्या करेगी, कंपनी पब्लिक में शेयर इश्यू करेगी। ठीक है, क्या करेगी, शेयर इश्यू करेगी। अब शेयर इश्यू करेगी, शेयर इश्यू का मतलब होता है निर्गमन करना। ठीक है ना, तो निर्गमन करना, और पब्लिक क्या करेगी, कंपनी के शेयर्स को खरीदेगी। ठीक है, तो कंपनी को पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, शेयर्स मिलेगा, शेयर्स। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों खरीदना चाहेगी, क्योंकि कंपनी जितना भी प्रॉफिट बिजनेस में गेन कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में गेन कर रही है, उसमें पब्लिक का भी हिस्सा
हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपनी ने शेयर्स को इश्यू किया है तो पब्लिक ने क्या करा, उसको रिसीव किया, मतलब उसने उसका पैसा चुकाया और बदले में क्या मांगा, बदले में उसमें ऑनरशिप मांगी। ठीक है, मतलब उस कंपनी का ऑनर बन जाते हैं एक तरह से। और कंपनी क्या है, भविष्य में इन लोगों के, जिससे भी पैसा लिया है, इन लोगों के पैसे को क्या करेगी, चुकाएगी। ठीक है, चुकाएगी। ठीक है, साथ में क्या देगी, प्रॉफिट में हिस्सा देगी। ठीक है, साथ में प्रॉफिट में हिस्सा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इश्यू करती है और पब्लिक उसे रिसीव करते हैं। ठीक है, तो शेयर्स का मतलब हो गया है कंपनी में हिस्सा, यानी कि कंपनी में कोई पार्ट। ठीक है, पार्ट यानी कि हिस्सा। ठीक है, तो शेयर होल्डर, जो कंपनी को शेयर्स जिसके पास है वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है, जिसके पास कंपनी के शेयर होंगे वो क्या कहलाएगा, कंपनी का शेयर होल्डर, यानी कि जो कंपनी का मालिक कहलाएगा। अगर मान लीजिए कंपनी के पास शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ठीक है, एक समताहंस होते हैं और एक पूर्वाधिकार हंस होते हैं। अब समताहंस क्या होते हैं, पूर्वाधिकार हंस क्या होते हैं, तो समताहंस वो होते हैं जो कंपनी के ओनर कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं। ठीक है, जिनको खरीदने के बाद अगर आपने के पास इक्विटी शेयर है तो आप कंपनी के क्या है, मालिक हैं। आपको वोटिंग राइट में, मताधिकार में, ठीक है, मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और पूर्वाधिकार हंस क्या है, पूर्वाधिकार से ही पता चलता है कि इसको कुछ ना कुछ प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है और समताहंस है तो सबसे पहले किसको पैसा चुकाया जाएगा, पूर्वाधिकार हंसों को चुकाया जाएगा, पूर्वाधिकार हंस के शेयर होल्डर को चुकाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको हर साल क्या करना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। उसके सामने फिक्स रेट रहती है कि 10% प्रेफरेंस शेयर, मतलब 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब उसको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% उन शेयर होल्डर को क्या किया जाएगा, डिविडेंड पेड किया जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो भी कुछ बचता है कंपनी के समापन पर वो समताहंसधारियों का होता है, मतलब कंपनी के मालिक हैं ये। ठीक है, एक तरह से कंपनी के मालिक हैं। जितना भी पैसा इनके पास मिलेगा, जितना भी कंपनी के पास बचेगा, कंपनी के समापन सब कुछ पर किसके पास आ जाएगा, समताहंसधारियों में डिवाइड हो जाएगा। पूर्वाधिकार हंस क्या है, एक तरह से कंपनी पर लोन के समान होता है। ठीक है, जबकि समताहंस क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, मताधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, एक इनका जो रेशो होता है प्रॉफिट में, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, फिक्स नहीं होता है। यदि मान लीजिए लॉस हो जाता है तब भी कौन गेन करेगा, समताहंस लॉस करेगा। लेकिन अगर पूर्वाधिकार हंस की स्थिति हो और प्रॉफिट जैसे कंपनी को लॉस हो गया है तो उस स्थिति में भी पूर्वाधिकार हंस अपने प्रेफरेंस यानी कि डिविडेंड लेने के लिए भागी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कंपनी होती है। अब कंपनी में देखो बहुत सारी क्या होती हैं, कंपनी किसे कहते हैं, तो कंपनी क्या होती है, एक तरह से कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति होता है जो क्या होता है, अदृश्य होता है और जिसके पास एक सील होती है, सार्वभौम मुद्रा होती है जिस पर वो अपने हस्ताक्षर मानती है जिसको। ठीक है, और अपना पृथक अस्तित्व समझती हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जैसे फीचर समझिए, आप फीचर समझिए, कंपनी की बॉडी कॉरपोरेट होती है, मतलब कंपनी की बॉडी क्या होती है, कॉरपोरेट। मतलब कहने का मतलब जो भी कंपनी, जैसे मान लीजिए ABC लिमिटेड है, तो इस कंपनी की कॉरपोरेट बॉडी का मतलब ये हो गया है कोई भी न कोई विधान के द्वारा ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्टर्ड है मतलब ये कंपनी एक वैधानिक कंपनी होगी जब इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, तो ये क्या बन जाती है, कॉरपोरेट बॉडी बन जाती है। ठीक है, कॉरपोरेट बॉडी बन जाती है और इसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब पृथक वैधानिक अस्तित्व। मतलब इसका मतलब होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। इसका मतलब हो गया है कि कंपनी को वो सब कुछ राइट प्राप्त होते हैं
जो एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, एक पर्सन को प्राप्त होते हैं, वो सब कुछ राइट प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो वो वैधानिक कंपनी कहलाती है, यानी कि वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति लीगल एंटिटी होगी, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटीज मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती हैं, मतलब जितने शेयर्स उनके पास है उन तक ही उनकी लायबिलिटी सीमित रहती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 शेयर हैं तो आपकी लायबिलिटी 50,000 शेयर तक ही सीमित रहती है। मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंपनी की जो लायबिलिटीज कैसी होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, मतलब 50,000 शेयर किसी पर्सन के यानी कि किसी पब्लिक के इसमें जमा है, यानी कि जिसने 50,000 शेयर खरीद रखे हैं तो 50,000 शेयर के पैसे ही कंपनी लौटाने के लिए बाध्य होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपनी क्या होती हैं, कंपनी की एक लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। पर्सुअल सक्सेशन, ठीक है, इसका ये मतलब हो गया है कि जो कंपनी होती है वो स्थायी उत्तराधिकारी होती है। मतलब अगर किसी कंपनी के किसी व्यक्ति के पास में शेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसका किसी कंपनी में कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, ठीक है, तो कंपनी की मान लीजिए इसका किसी कारण से डेट हो जाती है तो कंपनी के जो शेयर्स खरीद रखे हैं उसके उत्तराधिकार को उसका अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपकी स्थायी उत्तराधिकार यानी कि परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कॉमन सील। कंपनी की हमेशा क्या होती है, एक सार्वभौम मुद्रा होती है, सार्वभौम मुद्रा होती है। मतलब कंपनी अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर करना चाहती है तो कंपनी क्या लगा देगी, सील लगा देगी, जो कंपनी का क्या कहलाता है, हस्ताक्षर समझा जाएगा, ठीक है। तो कॉमन सील होती है कंपनी के पास में। ट्रांसफरेबल शेयर मतलब आपके जो शेयर्स हैं, कंपनी के पास जो शेयर्स हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसफरेबल, मतलब ए व्यक्ति के पास कोई कंपनी के शेयर है तो वो बी को ट्रांसफर कर सकता है, बी किसी सी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, सी किसी डी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि जो शेयर्स होंगे वो कैसे होंगे, ट्रांसफरेबल यानी कि हस्तांतरणीय, ठीक है। तो हस्तांतरणीय यानी कि ट्रांसफरेबल शेयर्स होंगे। नेक्स्ट समझते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनकी कैटेगरी समझते हैं। कंपनी के शेयर्स की कैटेगरी यानी कि पूंजी का वर्गीकरण। सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल को समझते हैं। क्या होता है ऑथोराइज कैपिटल, तो ऑथोराइज कैपिटल वो होता है, वो अमाउंट होती है जिससे MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि कंपनी की सीमा नियम में अंतर्निहित जो अमाउंट जिस शेयर्स जो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कहलाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई 50 करोड़ रुपए से ऑथोराइज यानी कि रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड अमाउंट होती हैं उसी को क्या कहा जाता है, ऑथोराइज कैपिटल कहलाता है, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल किसे कहते हैं, जो MOA में लिखा है, ठीक है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी अमाउंट कंपनी की रजिस्टर्ड है उस अमाउंट से ही कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल माना जाता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ शेयर्स को कंपनी क्या करती है, पब्लिक में इश्यू करती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, पब्लिक में जो इश्यू की जाती है अमाउंट वो कहलाता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल कौन सी कहलाती है, इश्यूड कैपिटल मतलब पब्लिक में इश्यू कर दिया, यानी कि इश्यू करना मतलब निर्गमित कर दिया, ठीक है, निर्गमित करना, ठीक है। तो कंपनी जब अपने शेयर्स को इश्यू करती हैं तो पब्लिक में इश्यू करती हैं, तो पब्लिक में वो जो इश्यू की गई अमाउंट है वो क्या कहलाता है, इश्यूड कैपिटल कहलाती हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है जितने पब्लिक के द्वारा आवेदन आए हैं मतलब जितनी एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त हुई है कंपनी को वो क्या कहलाता है, सब्सक्राइब कैपिटल। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए इश्यूड कैपिटल जितनी कंपनी ने निर्गमित की है वो सब्सक्राइब कैपिटल से ज्यादा है, यानी कि जितनी, जैसे मान लीजिए 50,000 शेयर इश्यू करे और 40,000 कंपनी के आवेदन आए, ठीक है।
तो ये क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और यदि कंपनी के 50,000 शेयर इश्यू करे और इश्यू अमाउंट से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई, जैसे 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो यहाँ पर क्या हो गया, इश्यूड कैपिटल क्या है, सब्सक्रिप्शन कैपिटल इश्यूड कैपिटल से ज़्यादा हो गई, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये कहलाती है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, वो अमाउंट होती है जिसके लिए पब्लिक ने क्या करा है, एप्लीकेशन अमाउंट दी है, ठीक है, यानी कि आवेदन प्राप्त हुए हैं, कंपनी जनता के आवेदन प्राप्त कर रही है, वो सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। कितने शेयर्स के लिए कंपनी के जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती हैं। अब आवेदन प्राप्त हो गए तो कंपनी क्या करेगी, उनसे कॉल्ड अप करेगी, यानी कि पूंजी का मांग करेगी, ठीक है, मांग करेगी, तो ठीक है, मांग करी, अब मांग करेगी तो वो कहलाती हैं आवेदन राशि के बाद कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, उसके बाद समझे पेड अप कैपिटल। अब पब्लिक ने जितने अमाउंट के लिए पेड किया है, ठीक है, जितने शेयर्स के लिए, जैसे 50,000 कंपनी ने इश्यू करे, उसमें से 10 रुपये के हिसाब से शेयर हैं, तो ये हो गए 5 लाख। अब 5 लाख पेड करना है, ठीक है, किसको, पब्लिक को, कंपनी को, ठीक है, पब्लिक करेगी कंपनी को, तो पब्लिक करेगी ना कंपनी को, तो कंपनी के द्वारा अगर पैसा चुका दिया जाता है तो उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल, उसे क्या कहा जाएगा, पेड अप कैपिटल कहा जाएगा, ठीक है। और अनकॉल्ड अप कैपिटल ऐसी अमाउंट जिसका अभी मांगा नहीं गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10,000 शेयर है, समझे, 1 मिनट, 10,000 शेयर हैं, शेयर्स हैं, 10 रुपये वाले हैं, ठीक है, एप्लीकेशन अमाउंट पे 5 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पर उन्होंने 3 रुपये मांगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मांगे, ठीक है, तो ये हो गए 10 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त हो गई, रिसीव हो गई, एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू कर ली, मांग ली, ठीक है, अलॉटमेंट भी मांग लिया, ठीक है, लेकिन अभी फर्स्ट कॉल मांगना बाकी है, तो ये कहलाएगी अनकॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, जिनका पैसा मांगना अभी बाकी है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करी, फिर अलॉटमेंट की मांग करी, और अलॉटमेंट की मांग करने के बाद पब्लिक क्या करेगी, उसका अमाउंट चुकाएगी, ठीक है, तो वो कहलाएगी पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल यहाँ तक पैसा प्राप्त हुआ है 5 रुपये और 8 रुपये के हिसाब से, तो 5 रुपये और 8 रुपये के हिसाब से पैसा प्राप्त हुआ है, तो ये कितना हो गया, 80,000 रुपये प्राप्त कर लिया, लेकिन 2 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे अभी मांगा नहीं गया, तो ये कहलाती हैं जो 20,000 रुपये अमाउंट है वो अनकॉल्ड अप कैपिटल है, ठीक है। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी केवल कंपनी की समापन पर मांगती हैं, यानी कि जब कंपनी समाप्त होगी, जब कंपनी का सब कुछ बेच दिया जाएगा, यानी कि कंपनी के क्लोज ऑफ अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे, उस टाइम कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स जो रिजर्व रखती हैं उसके टाइम पर मांगती हैं, उसके टाइम पर चुकाती हैं उस पैसे को, ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो रिजर्व रख ली जाती हैं कंपनी के समापन के लिए, ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल कहलाती है। तो आपको ये सभी कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे निजी कंपनी क्या होती है, सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, साथ ही देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंट में किस प्रकार से एंट्री की जाती हैं, कौन कौन सी एंट्रियां आपको याद रखनी है, वो सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।